नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आपका राकेश जी पे। आज दोस्तों बात करेंगे कि बोर्ड मास से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। बोर्ड मास से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है, इससे जानने से पहले दोस्तों ये जानेंगे कि बोर्ड मास में कितने लेटर्स होते हैं, उस लेटर्स का मीनिंग क्या होता है। तो बोर्ड मास में 6 लेटर्स होता है, BODMAS। तो बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ब्रैकेट जिन्हें हिंदी में कहते हैं कोष्टक या कोष्ठ कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ओ, और ओ का मतलब होता है ओफ, और हिंदी में कहते हैं इसे का। उसके बाद आता है दोस्तों डी, और डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। उसके बाद आता है दोस्तों एम, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों गुना। उसके बाद आता है दोस्तों ए, और ए का मतलब होता है एडिशन, और हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों जोड़। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है दोस्तों एस, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का हिंदी मीनिंग होता है घटाव। तो बोर्ड मास से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय दोस्तों निम्न बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो बी का मतलब ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। तो ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग दोस्तों रेखा ब्रैकेट का काम करते हैं, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रेखा ब्रैकेट का काम करते हैं सर्वप्रथम। उसके बाद देखिए दोस्तों छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों छोटी ब्रैकेट का काम ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग मध्यम ब्रैकेट का काम करते हैं। मध्यम ब्रैकेट का काम ख़त्म हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। बड़ी ब्रैकेट का काम ख़त्म हो जाने के बाद यानी कि ब्रैकेट का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि 4 ही ब्रैकेट का हम लोगों को बोर्ड मास में काम करना होता है। ब्रैकेट का काम ख़त्म हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग ओ का काम करते हैं। ओ का मतलब होता है ओफ। क्या होता है दोस्तों, ओ का मतलब होता है ओफ, और ओफ का मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग का काम ख़त्म हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग चले जाते हैं डी, और डी का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है डिवीज़न। डिवीज़न का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों भाग होता है। भाग का काम ख़त्म हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग चले जाते हैं एम पर, और एम का मीनिंग हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है दोस्तों गुना होता है। तो गुना का काम करते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद हम लोग ए पे जाते हैं, और ए का मीनिंग हम लोगों को पता है। ए का मीनिंग क्या होता है दोस्तों एडिशन होता है, और हिंदी मीनिंग क्या होता है जोड़ होता है। तो जोड़ का काम करेंगे दोस्तों। उसके बाद लास्ट में बोर्ड मास में सबसे लास्ट में काम करते हैं दोस्तों एस का काम करते हैं, और एस का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं घटाव कहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आप लोग समझ गए होंगे कि बोर्ड मास में कितने लेटर्स होते हैं, और बोर्ड मास में कितने लेटर्स होते हैं, उस लेटर्स का मीनिंग क्या होता है। और हम लोग कहीं ना कहीं ये भी समझ गए होंगे कि बोर्ड मास में एक सीक्वेंस में हम लोगों को करना होता है, जो कि हम आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। आप देखिए दोस्तों हम जो है एक प्रैक्टिकल प्रश्न ले रखे हैं आप लोगों के समक्ष, उसको देखते हैं दोस्तों कि बोर्ड मास से संबंधित प्रश्न है किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा एक सवाल, जिन्हें हम लोग प्रश्न कहते हैं। 25 माइनस बड़ी कोष्ठ 40 भागा मध्यम कोष्ठ 8 छोटी कोष्ठ 6 माइनस 1 रेखा कोष्ठ छोटी कोष्ठ मध्यम कोष्ठ बड़ी कोष्ठ। तो हम लोगों को दोस्तों पता है कि बोर्ड मास में हम लोग सर्वप्रथम बी का काम करते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोगों को रेखा ब्रैकेट का सर्वप्रथम काम करना होता है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा 6-1 के ऊपर में रेखा ब्रैकेट दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने का नियम आप लोगों को बता चुके हैं, किस प्रकार से सवाल को हल किया जाता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सवाल को ऐसे लिखेंगे 25 माइनस बड़ी कोष्ठ 40 भागा मध्यम कोष्ठ 8 छोटी कोष्ठ
देखिए दोस्तों छो लिखेंगे। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 6-1 तो हम लोग जानते हैं कि रेखा कोष्ठ का काम करते हैं। तो रेखा कोष्ठ में 6-1 है तो घटाएंगे 6 में से 1 जाने के बाद 5 आएगा, तो 5 आया दोस्तों। उसके बाद छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ दे दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। हमको पता है कि ब्रैकेट में 4 होता है, तो रेखा ब्रैकेट का काम ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। छोटी कोष्ठ का काम करेंगे दोस्तों। फिर क्या करेंगे, सारे नंबर्स को यानी कि सारे संख्या को ज्यों को त्यों लिख लेंगे। तो लिख लिए हैं। देखिए दोस्तों क्या किए हैं, 25 माइनस बड़ी कोष्ठ 40 भागा मध्यम कोष्ठ 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या करेंगे, छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। तो छोटी कोष्ठ में 6-5 दिख रहा है, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा दोस्तों। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अभी रहने देंगे छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे फिर नीचे आकर के देखिए 25 माइनस बड़ी कोष्ठ 40 भागा मध्यम कोष्ठ गुने 1 मध्यम कोष्ठ यानी कि बड़ी कोष्ठ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किए, जब छोटी कोष्ठ हटेगी तो यहाँ पे गुना का सिम्बल्स दिखेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किए हैं कि 8 गुना 1 कर दिए हैं। क्या किए हैं दोस्तों, 8 गुना 1 किए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 25 माइनस आप क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी कोष्ठ का काम करेंगे या मध्यम कोष्ठ का काम करेंगे। तो हम जानते हैं कि छोटी कोष्ठ का काम खत्म हो जाने के बाद मध्यम कोष्ठ का काम करेंगे। तो अब हम दोस्तों मध्यम कोष्ठ का काम करेंगे। तो मध्यम कोष्ठ का काम करेंगे तो देखिए दोस्तों 25 माइनस बड़ी कोष्ठ 40 भागा मध्यम कोष्ठ 8 गुने 1 मध्यम कोष्ठ बड़ी कोष्ठ। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे करेंगे आप काम बड़ी कोष्ठ का। तो 25 माइनस बड़ी कोष्ठ 40 भागा 8। उसके बाद देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, बड़ी कोष्ठ का काम करेंगे। तो 40 में भाग देंगे 8 से तो 5 आएगा। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 25 तो ऐसे ही लिखेंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कोष्ठ हट जाएगी। क्यों हट जाएगी, ब्रैकेट का काम ख़त्म हो गया है। कहीं ना कहीं हम मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, सारा कोष्ठ का काम किए हैं। अब बड़ी कोष्ठ का भी काम ख़त्म हो गया है। तो 40 में भाग देंगे 8 से तो 5 आएगा, 5 आया। उसके बाद देखिए दोस्तों 25 था, 25 में से 5 गया तो कितना आया दोस्तों, 20 आया। इसका मतलब आंसर जो उत्तर आएगा वो मेरा 20 आएगा। तो आप लोग दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि बोर्ड मास से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग के समक्ष एक हम जो है एक प्रैक्टिकल सवाल भी लेकर के बनाए हैं। इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएं, स्टेप बाय स्टेप समझा है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।